एक बार की बात है। एक गांव में एक किसान बहुत दुखी रहता था। उसका जीवन कठिनाइयों से घिरा हुआ था। किसी व्यक्ति ने उस किसान को बताया कि तुम अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए भगवान गौतम बुद्ध की शरण में चले जाओ, वहीं तुम्हारे दुखों का समाधान करेंगे। ये बात सुनकर किसान भगवान गौतम बुद्ध की शरण में चल पड़ा। वो किसान हमारे जीवन में जितनी भी कठिनाइयां होती है उन सभी कठिनाइयों का सामना कर रहा था। किसान ये सोचकर गौतम बुद्ध की शरण में जा रहा था कि भगवान बुद्ध उसकी कठिनाइयों को जरूर दूर कर देंगे। किसान भगवान गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और उनसे बोला कि मैं एक बहुत गरीब किसान हूँ। मुझे खेती करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कभी भी वर्षा पर्याप्त मात्रा में नहीं होती, इसलिए मेरी फसल बर्बाद हो जाती है। पिछले साल भी मेरे पास खाने को कुछ नहीं था और इस साल भी जब मैंने फसल बोया तो बहुत वर्षा होने की वजह से पूरी फसल बर्बाद हो गई। अभी मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। भगवान गौतम बुद्ध उस किसान की सारी बात ध्यानपूर्वक सुन रहे थे, पर कुछ बोल नहीं रहे थे। फिर किसान बोला, भगवान, मैं विवाहित हूँ। मेरी पत्नी मेरा बहुत ध्यान रखती है। मैं भी उससे बहुत प्रेम करता हूँ, पर कभी कभी वह मुझे बहुत परेशान करती है। कभी कभी वो इतना परेशान कर देती है कि मुझे लगता है अगर वो मेरे जीवन में ना होती तो अच्छा होता और मैं अकेला रहता। मेरे बच्चे भी हैं, वो बहुत भले हैं, पर कभी कभी वो मेरा अनादर कर देते हैं और कभी कभी तो वो मेरी बात भी नहीं मानते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि वो मेरे बच्चे ही नहीं हैं। किसान ऐसे ही अपनी सारी बातें और अपने शारीरिक और मानसिक दुखों को भगवान बुद्ध को बताता गया। उसको लगता था कि उसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं। किसान अपनी हर एक समस्याएं बताता गया और भगवान बुद्ध उसकी बात सुनते रहे। एक समय ऐसा आया जब उसके पास समस्या बताने के लिए कुछ शेष नहीं बचा और वो किसान चुप हो गया। किसान इस बात की प्रतीक्षा करने लगा कि भगवान बुद्ध कुछ उपाय बताएंगे, लेकिन बुद्ध कुछ भी नहीं बोले। फिर उसने भगवान बुद्ध से कहा, मैं आपके पास आया हूं, क्या आप मेरी समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे? इस पर भगवान बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। किसान ये सुनकर अचंभित रह गया और उसने बोला, आप क्या कह रहे हैं? सारे लोग कहते हैं कि आप सबके दुखों का निवारण करते हैं, तो क्या आप मेरे दुखों का निवारण नहीं करेंगे? क्या इसलिए कि मैं एक गरीब किसान हूं आप मेरे दुखों का निवारण नहीं करेंगे? इस पर भगवान बुद्ध ने कहा, सभी के जीवन में कठिनाइयां हैं, केवल तुम्हारे जीवन में थोड़े ही ना कठिनाइयां हैं। सभी के जीवन में समस्याएं आती है और चली जाती है। कभी मनुष्य सुखी रहता है, कभी दुखी रहता है। कभी पराये उसे अपने लगते हैं तो कभी उसे अपने ही पराये लगते हैं। ये जीवन चक्र है, इससे कोई नहीं निकल सकता। वास्तविकता यह है कि चाहे मेरा हो या तुम्हारा, सबके जीवन में कठिनाइयां हैं। तुम इन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते, मैं भी तुम्हारी इन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। यदि तुम कठोर तपस्या कर एक समस्या को दूर करोगे तो दूसरी समस्या तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो जाएगी। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। एक दिन जो तुमको अपने लगते हैं वो सब तुमको एक दिन अपने से दूर कर देंगे और छोड़कर चले जाएंगे। एक दिन ये जीवन भी तुमको छोड़ देगा और तुम भी यहाँ से चले जाओगे। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। समस्याएं हमेशा वैसी ही बनी रहेगी। इतना सुनकर किसान क्रोधित हो गया। वह बोला, सब कहते हैं कि आप महात्मा हो। मैं ये उम्मीद लेकर आपके पास आया था कि आप मेरी सहायता करेंगे। जब आप मेरी समस्याओं का समाधान ही नहीं कर सकते तो मेरा यहाँ आना व्यर्थ ही है। इसका मतलब तो ये हुआ कि सभी लोग झूठ बोलते हैं। आप सभी की समस्याओं का समाधान करते हैं। आपने तो मेरी एक भी समस्या का समाधान नहीं किया।
आपसे भले तो वो महात्मा हैं जो मेरे घर 2 वर्ष पहले आए थे। उन्होंने हमसे दान दक्षिणा करवाई और उससे हमको कुछ समय तक अपार शांति भी मिली, साथ ही हमारा दुख भी कम हुआ। लेकिन आपने तो मेरी किसी भी समस्या का समाधान नहीं किया। आपने तो मुझे सहायता प्रदान करने से साफ मना ही कर दिया। इस पर भगवान बुद्ध ने पूछा, क्या वो सब करने से तुम्हारे सभी दुख समाप्त हो चुके हैं? क्या तुम आज पहले से और भी ज्यादा दुखी नहीं हो? बुद्ध ने कहा, ये दुख कभी समाप्त नहीं होते। उनकी बातों को सुनकर किसान ने कहा, तो क्या मैं ये मान लूं कि आप मेरी कोई सहायता नहीं कर सकते और आप मेरी समस्याओं का हल नहीं निकाल सकते? यदि आप इतनी छोटी छोटी समस्याओं का हल नहीं निकाल सकते तो आपका ये ज्ञान किस काम का? किसान की बात सुनकर भगवान बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी सारी समस्याओं का हल तो नहीं निकाल सकता हूं, लेकिन तुम्हारी एक दूसरी समस्या का हल जरूर निकाल सकता हूं। किसान ने अचंभित होकर कहा, अब दूसरी समस्या कौन सी है? भगवान बुद्ध ने कहा, तुम्हारी दूसरी सबसे बड़ी समस्या यह है कि तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या हो। तुम्हारी इसी समस्या के कारण तुम्हारे सारे दुखों का जन्म हुआ है। तुम इस बात को स्वीकार कर लो कि जीवन समस्याओं के बिना संभव नहीं है। सभी के जीवन में किसी न किसी प्रकार की समस्याएं होती ही है। अगर तुमको लगता है कि तुम इस दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी हो और तुम्हारे जितना दुखी कोई नहीं है, तो एक बार तुम अपने आसपास देखो। क्या दूसरे लोग तुमसे कम दुखी हैं? क्या तुम ही को अपना दुख बड़ा लगता है? तुम्हारे आसपास रहने वाले सभी को अपना दुख ही बड़ा लगता है, चाहे उनका दुख छोटा हो या बड़ा हो। लेकिन वो जिसके साथ घट रहा है वो उसी के लिए बड़ा होता है। हम किसी दूसरे के बारे में कोई विचार नहीं करते हैं। कोई हमारा परिवार या संबंधी हो, उसका तो थोड़ा विचार कर भी लेते हैं, लेकिन अगर कोई दूसरा हो तो उसके बारे में तो बिल्कुल भी नहीं विचार करते। लेकिन वही बात जब हम पर आ जाती है तो हम विचलित हो जाते हैं। तुम्हारी सभी समस्याओं की समस्या यह है कि तुम चाहते ही नहीं कि कोई समस्या हो। अगर तुम ध्यान से देखोगे और समझोगे तो पता चलेगा जीवन सुखों और दुखों से भरा हुआ है। इसको तुम कभी नहीं बदल सकते। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा जीवन हमेशा सुखों से भरा रहे या फिर दुखों से भरा रहे, तो यह संभव नहीं है। हाँ, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम सुख और दुख से ऊपर उठ सको, तो ये अवश्य संभव है। सुख और दुख को हम आने से रोक नहीं सकते, लेकिन सुख और दुख का हम पर कोई प्रभाव नहीं हो, ऐसा हम कर सकते हैं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या ना हो, तो तुमको ये बात समझनी ही होगी कि जीवन में समस्याएं आती ही है। हमें उससे विचलित नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास जो कुछ भी है आप उससे संतुष्ट हैं, तो आपको कोई विचलित नहीं कर सकता। इसके लिए हमें जीवन में संतुष्ट और प्रसन्न रहना होगा। इतना सुनकर किसान भगवान बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान मुझे क्षमा करें, मैं इतनी छोटी सी बात समझ नहीं पाया। आपने मेरी हर समस्याओं का समाधान कर मेरी आंखें खोल दी। इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। अब मैं जीवन में खुशी पूर्वक रहूंगा। आज से कभी भी सुख और दुख की वजह से अपना जीवन बर्बाद नहीं करूंगा। तो दोस्तों, भगवान गौतम बुद्ध की इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि सभी के जीवन में कोई ना कोई समस्या जरूर है और सभी अपनी समस्याओं से बखूबी लड़ते हैं। अगर आप अपने जीवन में संतुष्ट हैं तो आप दुखी नहीं रहेंगे। जीवन में हमारा ध्यान प्रसन्नता की ओर रहना चाहिए, ना कि दुखों की ओर। आप कभी ये मत समझिए कि परेशानी केवल मेरे पास है। अगर आप ये मान लेंगे कि मेरे पास जो समस्या है दरअसल वो कोई समस्या नहीं है,
वो मेरे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, तो आप कभी दुखी नहीं रहेंगे, हमेशा खुश रहेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।